इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था। 2 वीडियो अभी तक मैंने बना लिए हैं। आज उसी की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। मैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स से रिलेटेड जब चैप्टर का स्टार्टिंग किया था तो उसमें जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और किस तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जब होती है तो उसके अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं बताया। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब भी कभी कोई कार्बोनाइल कंपाउंड नाम लेता है तो आपके दिमाग में 2 चीजें आती हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड मीनिंग दैट कैन बी एल्डिहाइड एंड दैट कैन बी कीटोन। ये अपने को समझ आता है। अब देखिए एक चीज, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अगर बात की जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर नोमेनक्लेचर करते टाइम इसके लिए एल लगाते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए ऑन लगाते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए प्रीफिक्स फॉर्माइल लगाते हैं, इसके लिए कीटोन ऑक्सो लगाते हैं। ये चीजें सब अपन लास्ट क्लास में देख लिया था। आज अपन देखेंगे स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, कि कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या नेचर होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर, वो कैसा स्ट्रक्चर किस हाइब्रिडाइजेशन से बना होता है, क्या बॉन्ड की पोलैरिटी होती है, जब रिएक्शन देते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन से किस तरीके से सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज रखते हैं। दीस ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो हेडिंग डालेंगे आज स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। Structure and nature of कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड में लिख देता हूं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में लिखा HCOOH। इसके अंदर अगर देखा जाए, इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल को देख के 2 चीजें दिमाग में आती है। क्या है, मॉलिक्यूल पोलर है, और ऑफ कोर्स आपको मैंने बता रखा है जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी का गैप होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जब फ्लो करती है, डेफिनेटली इन दैट मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट विल बी देयर। और जब डायपोल मोमेंट होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, पोलैरिटी आती है। तो वो चीज देखिए, लेकिन ये किसी भी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी डज नॉट गारंटी फॉर द मॉलिक्यूल इज हैविंग डायपोल मोमेंट और नॉट। बट अगर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट है, इट गिव्स गारंटी फॉर द मॉलिक्यूल इज हैविंग पोलैरिटी। दोनों चीजें अलग अलग है। क्या बोला मैंने अभी तक? मैं बोल रहा हूं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड की पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी does not guarantee to be डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होने के लिए ये गारंटी नहीं देता बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी, लेकिन बट डायपोल मोमेंट gives guarantee for bond polarity। एग्जांपल लिख लेना, CH4। CH4 के अंदर बॉन्ड क्या है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन डायपोल मोमेंट क्या है, 0। ये चीज चाहिए, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बॉन्ड पोलर है, C और H बॉन्ड क्या पोलर है, लेकिन डायपोल मोमेंट क्या है, 0। इसलिए डायपोल मोमेंट की गारंटी नहीं देता। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर बात की जाए, ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 2.1 और
और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो होती है अराउंड 3.5, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन। अब मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इधर जा रही है तो मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर, बॉन्ड पोलर है, डायपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, इसलिए क्या है इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी है। आपको मॉलिक्यूल पता लग गया पोलर मॉलिक्यूल है, आपको डायपोल मोमेंट पता लग गया नीचे से ऊपर की तरफ है। आपको बॉन्ड एंगल अगर कोई पूछे, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे सेंट्रल एटम का तो भी आप बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। सब चीजें मैं लिख रहा हूं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है, नियर बाय 120 डिग्री। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के अंदर अगर बात की जाए, कोई बाल की खाल पे आ जाए तो हमेशा कह देना हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड ज्यादा होता है रेदर देन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो लिख लेंगे बॉन्ड एंगल्स में इंपॉर्टेंट करके लिख लेना बॉन्ड एंगल। वैसे तो मैंने तीनों बॉन्ड एंगल कितना बताया, अराउंड 120 डिग्री, लेकिन कोई अंदर की बात और पूछे कि बॉन्ड एंगल्स हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो इसके बीच में जो होगा बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगा वो ग्रेटर देन 120 होगा, और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो वो होगा स्मॉलर देन 120। क्यों, इसका रीजन मैं बता देता हूं। ऑलवेज डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड स्पेस ज्यादा लेता है, तो इससे क्या करता है, रिपल्सन फील करता है। जब ये इससे रिपल्सन फील करेगा तो जब रिपल्सन फील करता है तो दिस HCO bond is greater, ज्यादा होता है। आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई करता है स्पेस ज्यादा। कभी कोई पूछ ले तो मैं इसलिए बता रहा हूं। इसका मतलब आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो कभी भी ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर स्टैंडर्ड 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता ही नहीं है। मैं कहता हूं होता है। जैसे BH3 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, BF3 बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। लेकिन अगर कोई आपको पूछे CH2 डबल बॉन्ड हो, CF2 डबल बॉन्ड हो, इनके अंदर कभी भी सारे बॉन्ड एंगल 120 के इक्वल नहीं होते हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आया बात सुन, बॉन्ड एंगल के बारे में बताया। हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में ये पाई बॉन्ड कैसे बना ये भी अपने को पता है। कैसे, देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट हो गया 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1 2p3। क्यों एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि कोई भी एटम बॉन्डिंग के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता है। ये अगर एक्साइटेड स्टेट में लेके गया, इसको मैंने बॉक्स फॉर्म के अंदर लिख लिया, ऑर्बिटल फॉर्म में लिखा। ये अब ये ऐसे के ऐसे कभी भी ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन की तरफ अप्रोच नहीं कर पाते। ये ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की तरफ। और उसके अंदर अपन क्या बताया था, हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसका मतलब एक s और दो p ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये इसी फॉर्म में क्यों नहीं अप्रोच कर लेते, s ऑर्बिटल अलग और p ऑर्बिटल अलग नहीं। क्यों, क्योंकि देखा गया जब एक्सपेरिमेंटली पता लगा तो
बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग थी और बॉन्ड एंगल भी ऑलमोस्ट सबके अंदर सिमिलर था, थोड़ा बहुत कम ज्यादा था। तो ये चीजें एक्सप्लेन करती हैं कि ये ऑर्बिटल आपस में सेम ऑर्बिटल, सेम साइज, सेम एनर्जी, सेम शेप है इनकी, इसीलिए ये सेम तरीके की बॉन्डिंग करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। बोले ये मॉलिक्यूल आपस में इन ऑर्बिटल्स को कितना, मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम अप्रोच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल किसके अंदर बात कर रहे हैं, CH2O, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर मैं बात कर रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, मतलब कार्बन हैज टू प्रोवाइड 3 orbitals which is having the 3 unpaired electron। ये 3 unpaired electron वाले 3 ऑर्बिटल आपस में मिलके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है और ये तो इनर सेल के अंदर बचा हुआ है, ये तो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। इनर ऑर्बिटल के सेल्स, इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात की जाए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया और एक और बॉन्ड इसके साथ, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बॉन्ड इसके साथ। क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल मिलके क्या बनाया, sp2 हाइब्रिड डाइजेशन। ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये क्या है, एनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है बच्चों। और ये क्या किया है, पाई बॉन्डिंग किया है इसके साथ। पाई बॉन्डिंग क्यों किया, एनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्डिंग करता है। अब देखिए ये 3 और ये एनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपस में हुआ CH H और ये आपस में तीनों को इस तरीके से सेट हो। ये जो पाई बॉन्ड बना, ये तो सिग्मा बॉन्ड था और ये जो पाई बॉन्ड बना था इसके p ऑर्बिटल के साथ, इसके अंदर प्रेजेंट p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और रिटर्न किया। तो यही तो बनाया पाई बॉन्ड, इसीलिए तो इसको लिखते हैं H डबल बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसे। ये हुआ जनरल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बात। अब क्या होता है, आपको कई बार पूछता है कि एल्कीन भी डबल बॉन्ड रखती है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी डबल बॉन्ड रखते हैं, इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं। तो वो भी पॉइंट है, तो सिमिलरिटीज भी हैं और डिसिमिलरिटीज भी हैं, तो वो देखना। सिमिलरिटीज and dissimilarities। with alkenes, एल्कीन्स के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलरिटीज। देखिए अगर सिमिलरिटीज की बात की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड किसकी सिमिलरिटीज, कार्बोनाइल कंपाउंड की सिमिलरिटीज की मैं बात कर रहा हूं एल्कीन के साथ। सिमिलरिटीज of C double bond O, carbonyl compound with C double bond C, एल्कीन के साथ। दोनों के अंदर ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोथ कंपाउंड्स, सिमिलरिटी लिख रहा हूं, हैव sp2 hybridized
कार्बन एटम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों के दोनों ही क्या है, लेनर, बोथ आर लेनर इन नेचर। दोनों के दोनों क्या है, लेनर। दोनों ही एक सिग्मा बोर्ड, बोथ कंटेन one sigma and one पाई बॉन्ड। दोनों के दोनों ही एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड रखते हैं। या मैं लिख दूं, मतलब इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन। क्लियर। ये सारे के सारे डिसिमिलरिटीज। डिसिमिलरिटीज की अगर बात की जाए, बहुत ही बड़ी डिसिमिलरिटीज है। क्या कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेयर दैट एल्कीन किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो सबसे बड़ा तो यही डिफरेंस है, तो लिखेंगे डिसिमिलरिटीज के अंदर। पहला लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड gives nucleophilic addition reactions whereas alkene gives electrophilic addition reactions। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और क्या डिसिमिलरिटीज है इन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन एंड ऑक्सीजन bond length is smaller, smaller than कार्बन कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग, दोनों सेम के बीच में है, इसकी साइज इतनी है तो इसकी भी साइज इतनी है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो कार्बन की साइज तो क्या बड़ी है और ऑक्सीजन की साइज क्या छोटी है। और बड़े और छोटे के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है रेदर देन बराबर साइज की। तो इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रेदर देन कार्बन कार्बन। और देखिए इसके अंदर अगर बात की जाए, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर अगर बात की जाए तो बॉन्ड का मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। जबकि एल्कीन के अंदर अगर बात की जाए, सिंपल अगर बात करें कार्बन, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, नॉन पोलरिटी है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर जनरली polar in nature whereas alkenes in general are non-polar। तो वो भी पॉइंट लिख लेना। कार्बोनाइल कंपाउंड्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ COMPTS कंपाउंड्स आर polar in nature whereas alkenes are non-polar in nature। पोलैरिटी नहीं होती। अब देखिए जब भी कभी रिएक्शंस करते हैं, तो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन तो जब भी रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से जब भी रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या बनाता है,
सी, यहाँ पे एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, मतलब पाई बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट इनटू टू सिग्मा बॉन्ड। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर जब ई एनियन अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करता है पहले? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक करता है कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं आई इफेक्ट, आपको पता है आई इफेक्ट अगर देखेंगे तो आई इफेक्ट हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन का आई इफेक्ट कार्बन से ज्यादा है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखेगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, लोग कहते हैं कि इसका माइनस आई इफेक्ट के कारण, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है, बॉन्ड टूट के नहीं आता है। मैं कह रहा हूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होने से सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा है, एक पाई है, पता नहीं कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, लेकिन एक है। मैं कह रहा हूं कोई भी एक बॉन्ड के अंदर पोलरिटी होगी, एक बॉन्ड के अंदर पोलरिटी होने से पूरे दोनों एटम के बीच में ओवरऑल पोलरिटी ऑक्सीजन की तरफ आती है। तो इसीलिए झुकाव ऑक्सीजन की तरफ होने से, मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने ये लिख दिया डेंसिटी, और ये तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये न्यूक्लियोफाइल आराम से इसके ऊपर अटैक करता है और बनाता है कार्बन, यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है N। ये आगे पढ़ेंगे अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन। आया बात समझ? ऐसे करते हैं अपन इसके अंदर। अब देखिए इसको ऐसा डिनोट करते हैं कई बार, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसमें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे, और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे दिखा दिया, इधर ज्यादा है बात सुन, ऐसे भी दिखाते हैं तो आपको समझ आएगा। इतना करिए आज, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ये वो आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसकी कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर है और क्या नेचर है। नेचर अगर बोलेंगे तो क्या है, ये पोलर नेचर का है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। आगे पढ़ेंगे इसके कल से मेथड ऑफ रिएक्शंस।